तो आज बाबा हमें सफलता का मंत्र देते हैं। आजकल दुनिया में बहुत ही बात चलती है कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो क्या करो, कंसिस्टेंट रहो, है ना। तो वो तो हमेशा यही कहते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियस दुनिया है, तो हम लोग एक्सटर्नली ना प्रैक्टिस में या एफर्ट में कंसिस्टेंट रहें, उसकी बात होती है ना, कि लगे रहो, हर दिन जो है कुछ समय लगाओ, जो भी आप जिस कार्य में सफलता चाहते हैं उसके लिए। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ बाहरी रूप से अपनी मेहनत में ही कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति भी सदैव एक रस रहे, है ना। बाहर से हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी स्थिति बहुत ऊपर नीचे होती है तो सफलता नहीं मिलती। और जब हम बाबा के घर में सफलता को समझते हैं तो सफलता माना अंतमते सोगति, है ना। वैसे भी देखो, बाबा जो भी हमें सिद्धांत समझाते हैं, क्योंकि वो सत्य सिद्धांत है, तो सिद्धांत माना प्रिंसिपल्स, है ना। तो जो लॉज हैं वो हर परिस्थिति में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूहानी यात्रा में या स्पिरिचुअल एफर्ट में काम करते हैं और प्रैक्टिकल जो दुनिया में जो काम काज है उसमें नहीं करते। जो लॉ है वो हर जगह काम करता है। तो बाबा हमें कहते हैं, अभी हमें एक तो ये बात समझ में आई है कि सफलता माना अंत में हम जब शरीर छोड़ें तो हमें बाबा की याद रहे, ये सफलता है ना। क्योंकि अगर जीवन में सब कुछ किया, कारोबार संभाले, पैसा कमाया, संबंध संभाले, शरीर भी स्वास्थ्य ठीक रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंतमते सोगति से हार गए तो वो सफल जीवन नहीं कहलाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं, अगर सफलता चाहिए तो क्या चाहिए, एक रस अवस्था होनी चाहिए। और एक रस माना अवस्था ऊपर नीचे ना हो, कभी दुख कभी सुख, कभी शांति कभी अशांति, ऐसे ना हो। अब बाबा कहते हैं एक रस अवस्था कैसे होगी, तो हमें पहले समझना है कि हमारी अवस्था का आधार हमारे कर्म है ना। जब हमारे कर्म उल्टे होते हैं तो हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। हमारी अवस्था देखो, दुनिया में समझते हैं कि कर्म के आधार से प्राप्ति या अप्राप्ति होती है, लेकिन कर्म के आधार से सबसे पहले क्या बनती है, स्थिति, है ना। मानो हमारा कोई पिछला हिसाब किताब है, तो भी अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है तो हमें भले ही बाहरी रूप से नुकसान हो सकता है क्योंकि पुराना हिसाब किताब है, लेकिन अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है तो हमारी स्थिति नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ी निशानी है, इसको हम भूल जाते हैं चलते चलते। बॉडी कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम में जो रावण मत है उसमें ऐसा समझा जाता है, आप सफलता से चेक करो कि आपका कर्म कैसा है। अगर आपको बाहरी रूप से लाभ हुआ, मान मिला, है ना, कोई प्राप्ति हुई, तो समझेंगे कि हमारा कर्म अच्छा था, ठीक था। और बाहरी रूप से कोई नुकसान हो गया, कोई अप्राप्ति हो गई, तो कहेंगे कि हमारा जो कर्म है उसमें गड़बड़ है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कर्म का जो फल है वो स्थिति है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, जो बच्चे अपना कर्म ठीक रखते हैं उनकी स्थिति एक रस रहती है, ठीक है ना। तो कर्म को कैसे ठीक रखें, तो बाबा आज हमें 3 बातें समझाते हैं। हम कभी रावण मत पर ना जाए, है ना, शूद्रपने की मत जिसको बाबा कहते हैं। कभी भी कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, विकारों के प्रभाव में ना आए, है ना। विकार जो है, देखो हमारे अंदर निरंतर युद्ध चलती है ना। बिजनेस करेंगे तो क्या, लोभ की और श्रीमत की युद्ध चलेगी कि बाबा ऐसे कहता है पर अगर ऐसे करें तो थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होगा, या इस तरह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा,
या संबंध संपर्क में भी आते हुए श्रीमत कहेगी न्यारा प्यारा रहो, लेकिन शूद्रपन की मत कहेगी एंजॉय नहीं कर पा रहे, थोड़ा मोह में ठीक रहता है ना, थोड़ा लिपायमान हो तो वो इमोशनल एंटरटेनमेंट मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, जैसे कई कहते हैं कि हमारा संबंध जो है वो न्यारा प्यारा अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो मज़े के लिए फिर क्या करेंगे, वो शूद्रपन की मत क्या कहती है कि थोड़ा मज़े के लिए फिर थोड़ा लिपायमान हो जाओ, या बाबा श्रीमत देंगे खान पान के लिए तो शूद्रपन की मत कहेगी थोड़ा इंद्रिय रस भी तो मिलना चाहिए, खाली शरीर को घास खिलाने जैसे खाना खा लें इससे थोड़ी होगा, है ना। तो थोड़ा इंद्रिय रस भी होना चाहिए। तो उस प्रकार से ये जो शूद्रपने की मत होती है, क्योंकि 63 जन्मों से हम उसमें चले हैं, तो इस कारण से वो खींचती है। लेकिन हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं माया तुम पर वार करेगी, लेकिन तुम्हें उस पर जीत पानी है ना। तो शूद्रपने की मत पर नहीं जाना है। फिर बाबा हमें कहते हैं दे अभिमान की मत, है ना। दे अभिमान की मत क्या कहेगी, दे अभिमान की मत कहेगी उसने ओम शांति नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ, वो प्यार से नहीं चलते तो मैं क्यों चलूँ, है ना। वो अपने को बहुत बड़ा समझते तो मैं भी कोई छोटा थोड़ी हूँ, है ना। तो मैं भी उस रूप से चलूँ। तो वो जो मैं करने की जो आदत है वो भी बहुत सर उठाती है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से ये जो मतें हैं ये हमें आकर्षित करती हैं, या फिर बाबा कहते हैं कि श्रीमत के रास्ते से हमें हटाती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें श्रीमत पर ही चलना है। जैसा बाबा ने उठने बैठने खाने पीने संबंध संपर्क कार्य व्यवहार के लिए जिस प्रकार की स्मृति में रहने के लिए वृत्ति रखने के लिए कहा, वैसे ही मुझे चलना है। तो जब हम उस प्रकार से चलेंगे तो उसका फ्रूट हमें क्या मिलेगा, हमारी स्थिति एक रस रहेगी। जो एक की मत पर चलते हैं उनकी स्थिति एक रस रहती है। जो भिन्न भिन्न रसों में नहीं जाते, है ना, जो एक बाबा से रस नहीं लेकर इंद्रिय रसों में भटकते हैं, उनकी स्थिति एक रस नहीं रहती। क्योंकि दुनिया में क्या है, कोई चीज़ आकर्षण करेगी तो कल विकर्षण भी करेगी। इंद्रिय रस ऐसा है वो कभी परमानेंट नहीं रहता, है ना। आज कोई आपके साथ राग में रहेंगे तो कल द्वेष में भी आएंगे, आज मीठे रहेंगे तो कल कड़वे भी होंगे। तो जब हम उन इंद्रिय रसों में जाते हैं तो एक तरफ तो लगेगा कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही परिस्थिति बदलेगी तो वहाँ जो रस है वो ख़त्म भी हो जाएगा, अवस्था भी हिलेगी। तो बाबा कहते हैं जो इस प्रकार से एक बाबा की श्रीमत पर चल सदैव एक रस रहते हैं वो सफलता को पाते हैं, ठीक है। और जो देहाभिमान में आते हैं, रावण मत पर चलते हैं, वो फिर एक रस नहीं रह पाते। और जो अंदर से एक रस नहीं, उसको सफलता नहीं मिलती। स्थूल रूप से मिल भी जाएगी लेकिन अंतमति सोगति नहीं होगी। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी जो होगा उसकी निशानी क्या है कि उसे बाबा की जो श्रीमत है या बाबा की जो शिक्षा है वो समय पर याद आएगी, है ना। समय पर याद आएगी। किस किस को समय पर याद आती, अमृत वेला जब अलार्म बजा तभी याद आ जाता है ये कमाई का समय है, या बंद करके सो जाते उठने के बाद याद आता है कि कमाई का समय था, हाँ अभी खो गया, है ना। आप सोचो कि विजयी बनने में और पश्चाताप का रूप होने में ये छोटा सा ही अंतर है। जब हमें कोई बात बाद में याद आती है बाबा की शिक्षा, तो वो जो अवेयरनेस आई वो पश्चाताप का रूप बनते, और वही बात समय पर याद आ जाए तो फिर क्या होता, वो विजयी पने का या प्राप्ति का आधार बन जाती, कमाई का आधार बन जाती। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें हमेशा ये अटेंशन रखना है कि मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है नहीं, तो मुझे शिक्षाएं समय पर याद आती हैं या बाद में आती है या आती नहीं है। कईयों को तो आती ही नहीं है ना, कि शिक्षा याद ही नहीं आ रही, बाद में भी नहीं याद आ रही, है ना। दोष दृष्टि में रहते हैं या इस कारण उस कारण कहते हैं नहीं।
तो बाबा हमें कहते हैं कि समय पर याद आना। आप देखो सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग और कलयुग में एक मूल अंतर है। सतयुग में समय और हम अलाइंड होते है ना, अलाइनमेंट, हार्मनी। और कलयुग में समय और हम नॉट अलाइंड, है ना। इसीलिए कलयुग में ये भाषा कहते हैं, ये बहुत जल्दी हो गया, ये बहुत लेट हो गया, है ना। लेकिन एक्चुअली कोई भी चीज़ जल्दी या लेट नहीं होती, हर चीज़ टाइम पे होती, ठीक है। लेकिन हम, क्योंकि हम समय के साथ अलाइन नहीं होते, तो हमें, जब हमें लगता है कोई चीज़ बहुत जल्दी हो रही है तो भी हम उसे रेजिस्ट करते हैं। फिर हमें लगता है कोई चीज़ बहुत लेट हो रही है, तो भी हम उसे रेजिस्ट करते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक भाई आया, तो मुझे कहते कि मैं ना बहुत असंतुष्ट हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कि मैं जब 18 वर्ष का था तो मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, और पिताजी की जो नौकरी थी वो मुझे मिल गई, कॉम्पेंसेटरी जो जॉब देते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब। तो मैं 18 साल का था, मैं उस समय नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं उस समय कॉलेज पढ़ना चाहता था, मैं एंजॉय करना चाहता था, पर मुझे नौकरी लग गई। तो आज जिसको 25 वर्ष में नौकरी लग रही है, उसको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ मुझे नौकरी लग गई, लेकिन मुझे तब मिल गई ना, तो मुझे बड़ी कड़वी लगी वो नौकरी, मुझे बहुत जल्दी मिल गई। और फिर मैं अभी तक भी, नाउ आई एम 35, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस नौकरी ने मेरे बेस्ट ईयर्स छीन लिए, है ना। तो आप सोचो कि नौकरी लगी है, लेकिन आत्मा को असंतुष्टता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ हम अलाइन नहीं, है ना। जो जब हो रहा है, देखो हम लोग गीता में सुनते थे, जो जो जब जब होना है सो सो तब तब होता है। बाबा हमें समझाते हैं, बाबा हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। बाबा हमें कहते हैं ड्रामा एक्यूरेट है ना। ड्रामा में कोई भी चीज़ देर से या जल्दी नहीं होती, लेकिन हमें हमेशा ये जो फीलिंग है ना कि ये लेट हो गया, ये जल्दी हो गया, ये हमेशा रहती है। किसी चीज़ के लिए लेट कर सोचते हैं, किसी के लिए जल्दी सोचते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अभी डिसअलाइनमेंट में, है ना। और ये भी एक हमारे पतित पने का एक प्रोडक्ट है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे जब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करना माना बाबा जो हमें समझ देते हैं उसको धारण करना, और बाबा जो हमें शक्ति देते हैं उसको धारण करना। तो शक्ति मिलती है योग से, समझ मिलती है ज्ञान समझकर विचार सागर मंथन करने से। और ये जो समझ और शक्ति को अच्छी रीति अपने अंदर समाते हैं, उनके अंदर निशानी क्या होती है? उनको बाबा की शिक्षाएं एक्यूरेट टाइम पे याद आती है ना। जैसे किसी आत्मा के साथ आप संस्कारों की खिटखिट में आ रहे हैं, तो उसी समय आपको याद आएगा, नहीं, आत्मा का ज्ञान आपको याद आएगा कि हर आत्मा अपने हिसाब से राइट है और उसका संस्कार अलग है, वो गलत नहीं है। तो आपके अंदर जो वो गलत है, वो जो दृष्टि थी, उससे जो फीलिंग आ रही थी, वो एक्सेप्टेंस में बदल जाती। या ये मुझे जानबूझकर तंग नहीं कर रहे हैं, ये खुद परवश है ना। ये दुख दे नहीं रहे, ये दुखी है। जब कोई आपको दुख देता है तो आपको क्या याद आता है? ये दुखी है या ये दुखी कर रहे हैं? दुखी व्यक्ति दुखी करता है, लेकिन आपको याद क्या आ रहा है? ये मुझे दुखी कर रहा है या ये खुद दुखी है? इससे सारा गेम चेंज होता है ना। अगर आपको याद आ जाए ये दुखी है, तो आपकी वृत्ति उस समय रहम दिल की बन जाएगी
क्योंकि दुखी को क्या देना है, सुख देना है। और अगर आपको याद आती मुझे दुखी कर रहे हैं तो आप उसको दुखी करने लग पड़ते हैं लेकिन यही करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं शिक्षा तुम्हें समय पर याद आती है, कोई ड्रामा की सीन है तो याद आती ये एक्यूरेट है या फिर ये ठीक नहीं है, ये ऐसी होती तो अच्छा होता, वैसी होती तो अच्छा होता, है ना। या बाबा का भी, बाबा जो हमें कहते हैं कि तुम मुझे साथ लेकर चलो, याद आता है, या अकेले चल पड़ते फिर बाद में याद आता है वो बाबा को तो वहीं छोड़ा है ना, आधे रास्ते तक साथ में लाए थे फिर बाहर ही छोड़ा है और फिर है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम अभी बाबा की शिक्षाओं को टाइम से, है ना, स्मृति में ला पाएंगे तो कल ये जो संस्कार है ये हमें आत्माओं के साथ, ड्रामा के साथ, सबके साथ हारमोनी में ले आएगा। कल हम हारमोनी में कैसे जाएंगे, आज हम इतनी डिसहारमोनी में, तो कल हम हारमोनी में कैसे जाएंगे। तो अभी हम वैसे प्रैक्टिकली हारमोनी में नहीं है, हमारे संस्कार एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, ड्रामा की सीन कुछ, हमारी, है ना, सोच इच्छा कुछ चल रही है, लेकिन शिक्षाओं के आधार से जब हम फुल स्टॉप लगा पाएंगे, जब हम हर सीन में वहाँ बाबा वहाँ ड्रामा वहाँ, शिक्षाओं के आधार से कह पाएंगे। कौन कह पाते हैं आप में से, हर सीन में वहाँ बाबा वहाँ ड्रामा वहाँ, है ना, वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ, कह पाते हैं। हाँ, ये आदत डालो, है ना। आज बाबा ने कहा ना कि नहीं, बाबा ने कहा ना कि हर सीन में कमाल, क को कमाल बनाओ, है ना, हर सीन में वंडर, कि तो कमाल हो गया, ये क्या हो गया, नहीं ये कमाल हो गया, है ना। आप वैसे भी देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आप किसी चीज़ को, किसी भी सीन को देखते हुए, किसी के भी संस्कार को देखते हुए कहो कि ये कैसे हैं या कैसे संस्कार हैं, उसकी जगह कहो ये तो कमाल है ना। तो कमाल अगर कहो तो वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन कमाल शब्द ऐसा है कि आपकी भावना को बदल देता है ना। मैं जब ज्ञान में शुरू में आई तो एक बहन थी सेंटर की, तो वो बहुत खुश रहती थी, तो मैं हर सीन में खुश रहती थी, मैंने उसको डांट खाते खुश देखा, हर चीज़ में खुश देखा। तो मैंने उसको एक दिन पूछा आप क्या सोचते हो, जैसे हर बात में आपके अंदर क्या चलता है। तो मुझे कहती है मुझे ना किसी ने सिखाया था हर बात में वंडर खाओ बोलो अमेजिंग है ना, क्योंकि वो कर रहे हैं जो आप नहीं करते। सारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहते हैं मैं इस सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं करता, है ना, तो ये रॉन्ग है। लेकिन आप अगर उस सिचुएशन में वो नहीं करते और वो कर रहे हैं तो ये अमेजिंग है ना, तो वेरी अमेजिंग कि ये ऐसी चॉइस लेते हैं इस सिचुएशन में। तो कहती उससे ना मेरे अंदर कभी खुशी नहीं जाती, मुझे पता है कि उनकी चॉइस और मेरी चॉइस अलग होगी पर मेरी खुशी नहीं जाती। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से बाबा की शिक्षाओं को याद रख के हर समय इस एटीट्यूड पे या इस स्टेट पे आना है कि वाह बाबा वाह ड्रामा वाह रे मेरा भाग्य वाह। और जब ऐसे होंगे तो कल हम ड्रामा के साथ, आत्माओं के साथ, सबके साथ अलाइनमेंट में चले जाएंगे, है ना। आप सोचो कि सतयुग में क्या चेंज नहीं होगा, दिन और रात तो सतयुग में भी होगा, है ना, चेंज तो सतयुग में भी होगा, लेकिन वहाँ पर हमें ये डिसअलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए डिसहार्मनी नहीं होती। ठीक है, तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें रिगार्ड देने के विषय में समझाते हैं, है ना। रिगार्ड देना माना क्या कहा बाबा ने, कैसे रिगार्ड देते हैं, कैसे देते हैं रिगार्ड, कैसे देते हैं स्नेह। पहले आप करना आता है, पहले आप करना आता है। आपको भोजन परोसा गया, है ना, आपने कहा आप भी बैठो ना पहले, है ना? आपको कोई, है ना, जैसे सीट दी गई तो आपकी आप पहले आप करो, है ना। आपको कहा कि आप ये सुनाओ तो आपको पहले आप थोड़ा सुना दो फिर हम सुनाते हैं,
है ना, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना। या कोई भी आपको क्रेडिट दिया गया तो आप पहले उनको क्रेडिट दे दो जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया, या जिन्होंने नहीं भी दिया उनको भी आप पहले आगे रख दो। तो ये जो हर चीज़ में जब आप पहले आप करना सीखते हो, है ना, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उससे ज़्यादा आप उसकी प्रशंसा कर सको है ना, ये बहुत बड़ी योग्यताएं हैं। या कोई नहीं भी कर रहा है तो आप उसे उसके बारे में उसको कुछ अच्छी बातें कह सको। तो बाबा कहते हैं ये रिगार्ड देने की विधि है। और जब हम किसी को रिगार्ड देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो भी आपको रिगार्ड देते हैं। आप पहले आप कहेंगे तो वो भी पहले आप कहेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, देह अभिमान कैसा होता है ना, जैसे ही आपको कुछ प्राप्ति होती है तो बुद्धि कैसे काम करती है, मुझे मिला क्योंकि मैं डिजर्व करता, है ना, मुझे मिला क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। नहीं, आपको देने वाले ने दिया। दुनिया में ऐसे बहुत हैं जो डिजर्व करते हैं पर उनको नहीं मिलता, ना कोई अप्रिसिएशन मिलता है, ना कोई रिकग्निशन मिलता है, ना कोई पूछ होती है, ना कोई, है ना, सहयोग मिलता है। तो देने वाले ने आपको दिया, अगर वो नहीं चूज़ करते तो आप कितने भी डिजर्विंग हो आप किसी से कुछ ले नहीं सकते थे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब जब आपको कुछ भी प्राप्ति होती है तो ये नहीं सोचो मुझे मिला क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, ईगो की ये भाषा है ना। तो मुझे मिला क्योंकि सामने वाले ने दिया, तो मुझे भी क्या करना है, मुझे भी औरों को देना है। जैसा मुझे मिला वैसा मुझे देना है। लेकिन देह अभिमान कहता है मुझे मिला क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, ये तो डिजर्व भी नहीं करता तो इसको मैं क्यों दूँ। नहीं, मुझे दाता से मिला, देने वाले ने दिया, है ना। सबसे पहले तो शिव बाबा ने दिया और उसके निमित्त किसी ने मुझे दिया, तो मुझे भी आगे देना है। देह अभिमान के कारण क्या होता है, जो भी मिला वो अपने तक रख लो, किसी को दो मत, है ना। क्योंकि सिर्फ मैं डिजर्व करता हूँ, मैं ही हाई एंड माइटी हूँ, बाकी और कोई है नहीं, तो उसको नहीं देना है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि इस प्रकार से चलने से क्या होता है। आज दुनिया का क्या हाल हो गया है, आज कोई किसी को दो मीठे बोल भी बोलने के लिए तैयार नहीं, है ना। और फिर उसके अराउंड भी हम बहुत सारी मतें निकाल देते हैं कि, है ना, उनका देह अभिमान चढ़ जाएगा, है ना, या ये सर चढ़ जाएंगे, इसीलिए हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, सबको रिगार्ड देना सीखो। जब हम समझेंगे कि हमें दाता ने दिया तो हम क्यों ना दें, है ना। ऐसा नहीं कि हम ही डिजर्विंग थे, हमें दाता ने दिया तो हम भी दें। और सिर्फ जो आपको रिगार्ड देता है उसको नहीं, सबको रिगार्ड दो। फिर दुनिया में क्या है, छोटे को प्यार दो, बड़े को रिगार्ड दो। लेकिन बाबा कहते नहीं, सबको रिगार्ड दो, है ना, सबको रिगार्ड दो। सिर्फ ऐसा नहीं कि छोटा है तो उसे रिगार्ड नहीं दो, रिगार्ड दो। छोटा है तो क्या हुआ, उसका भी तो योगदान है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। संगठन में तो देखो छोटे बड़े सबका महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड। और आज कलयुग में हर एक को ये सीखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, हमें लगता है ये छोटा है तो इसको रिगार्ड नहीं दो तो फील नहीं होता। लेकिन आज तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस दुनिया में भी आ रही है कि आत्मा है अंदर, मतलब आत्मा का ज्ञान तो नहीं है उनको, लेकिन हर एक महसूस करता है, फील करता है। डिसरेस्पेक्ट या रिस्पेक्ट सबको फील होता है ना। जैसे बच्चों को भी अगर आप, आजकल क्या होता है कि अगर आप उनको ऐसे कर दो कि नहीं सुनो, या उनको उनकी प्रेजेंस को या उनके ओपिनियन को बिल्कुल डिसरिगार्ड करो तो उनको फील होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हर एक को आप रिगार्ड दो, और रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, जो देंगे वो ही मिलेगा, है ना। और दूसरा बाबा कहते हैं रिगार्ड देने से रिकॉर्ड ठीक रहता है, माना अपने कर्मों का रिकॉर्ड ठीक रहता है। चाहे सामने से हमें रिगार्ड ना भी चाहिए, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई रिगार्ड चाहिए या वो रिगार्ड दे इसलिए हमें रिगार्ड देना है, लेकिन अपना कर्मों का रिकॉर्ड ठीक रहता है।
तो बाबा कहते सबको पहले आप करना सीखो, है ना। कितनी बड़ी बात है। देखो सामने वाला आपको ओम शांति कहता है तो आप ओम शांति कह देते हो, लेकिन आपको खुद से कहना कई बार नहीं आता, है ना। तो मैं पहले देना सीखो। पहले देना आता है, कितनों को आता है। पहले स्माइल करना, पहले ओम शांति कह देना, है ना। पहले कोई सहयोग दे देना, है ना। किसी को आपने अनकंफर्टेबल देखा, जिसकी बुद्धि देही अभिमानी होती है ना, उन्हीं को संकल्प चलते हैं। कई बार आप देखते भी हो, किसी ने रिगार्ड दिया ना तो आपको अच्छा भी लगता है, आपको लगता भी है मैं देता तो मुझे पहले सूझा क्यों नहीं कि ऐसे करें, है ना। लेकिन वो सूझेगा भी कब, जब इतनी हड्डी नरम होगी। वो जो देह अभिमान से अकड़े होते हैं ना, तो वो सूझता भी नहीं है कि हम किसी को वैसे रिगार्ड दें। तो बाबा हमें कहते हैं हमें आना चाहिए, और रिगार्ड देने से कभी कोई छोटा नहीं होता, है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि सामने वाला भी आपको सोचेगा कि वो बड़े आप छोटे, ऐसा नहीं होता। दिल सबकी जानती है ना। रिगार्ड से आप सबकी दिल जीत सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी के देह अभिमान को बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हमारा इंटेंशन उनका कुछ लाभ लेना है तो शायद उनको फील हो, लेकिन अगर रिगार्ड आप प्योर इंटेंशन से दे रहे हैं तो कभी भी वो गलत सिग्नल नहीं देता, है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते। फिर आज बाबा की मुख्य जो पॉइंट है वो है क्रोध की। बाबा कहते हैं क्रोध की गिफ्ट दे दो बाबा को, है ना। शिव जयंती की मुरली है, तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा को क्रोध की गिफ्ट देनी है। गिफ्ट भी बाबा को कौन सी देंगे हम, क्रोध की, है ना। और सबसे बड़ी विडम्बना क्या है, वो भी नहीं देना चाहते, है ना। बाबा को और तो क्या देंगे, क्रोध तक नहीं देना चाहते, है ना। तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा। बाबा हमें कहते हैं मुझे भक्ति में भी अक के फूल चढ़ाते हैं, तो अभी भी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विकारों को तो अर्पण करना है पहले, तो क्रोध की गिफ्ट मुझे दे दो। कभी भी क्रोध नहीं करना है, लेकिन क्रोध के बीज को पहले समझा रहे हैं बाबा। क्रोध का बीज क्या होता है, ईर्ष्या, है ना। पहला बीज है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है, हाँ जो मेरे पास है, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास नहीं है। हाँ जो दूसरे के पास है मुझे चाहिए, ये ईर्ष्या होती है। जो भी दूसरे के पास है ना। मैं आपको पता है आजकल तो अनजानों से भी ईर्ष्या करते, है ना। बैठे बैठे अभी मुझे एक भाई आए थे, वो डांस सिखाते हैं, कोरियोग्राफर है। तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना बहुत सारे दिन गुस्सा आता है। तो मैंने कहा क्यों। तो कहते हैं मैं देखता हूँ कि आजकल जो मेरे से बहुत कम अच्छे हैं इस कोरियोग्राफी में, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और मैं उनका वो देख भी रहा हूँ उनके वीडियोस, और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा जो है वो उतना नहीं है, जबकि मैं बहुत डिज़र्विंग हूँ, है ना। तो मैंने कहा और ये जो आपको सारे दिन गुस्सा आता है, उससे आपका डांस तो बेटर हो रहा होगा, आप अपने स्किल में, क्राफ्ट में तो बेटर हो रहे होंगे। तो कहता नहीं। तो मैंने कहा फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे, कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो भी उसको देख के जिसको आप जानते नहीं, जो दुनिया के किसी कोने में बैठा है, जिससे आप कभी मिले नहीं, उससे भी आपको ईर्ष्या हो रही है। तो कहते नहीं ईर्ष्या नहीं हो रही है, ये ईर्ष्या ही होती है ना। तो ईर्ष्या कैसी होती है ना। किसी को भी देखेंगे तो मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, इसको वो मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, और इससे क्या होता, सूक्ष्म एंगर अंदर अंदर चलता रहता है। और एंगर के बारे में तो बहुत फेमसली कहा गया है कि एंगर इज़ लाइक होल्डिंग अ बर्निंग पीस ऑफ कोल इन योर हैंड with the intention to throw it at the other, but it actually burns your own hand. तो आप जब गुस्सा आता है तो आपको लगता है इस क्रोध अग्नि में मैं दूसरे को जला दूंगा, है ना। लेकिन उस क्रोध अग्नि में कोई नहीं जलता, आप जलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये क्रोध अग्नि जो है ये अपने अंदर प्रज्वलित नहीं करनी है। किसी को भी देख कर
उसे जो मिला वो मैं डिज़र्व करता था, है ना, बहुत छोटी छोटी बातों में, है ना, सीट फ्रंट सीट बुक हो जाएगी तो मैं वहाँ बैठना डिज़र्व करता था और वो बैठ गए, है ना, या कोई भी चीज़ में बहुत छोटी छोटी, किसी ने किसी की तारीफ़ कर दी तो मैं सब कुछ करता हूँ, तारीफ़ इनकी होती है। तो ये छोटी छोटी बातों में भी कितना अंदर एंगर आता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि क्रोध का कारण है एंगर, और एंगर क्यों होता है, ये क्रोध का कारण है ईर्ष्या, और ईर्ष्या क्यों होती है, कंपैरिजन, है ना। तो कंपैरिजन में जो कंपैरिजन का ऑपोजिट क्या, एक्सेप्टेंस ना, अपने ड्रामा को एक्सेप्ट करना, अपनी डेस्टिनी को, अपने पार्ट को एक्सेप्ट करना। कौन कौन एक्सेप्ट करते हैं अपने ड्रामा को कि मेरा ड्रामा सर्वश्रेष्ठ है? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। नहीं, हमेशा एक्सेप्टेंस हो, हमेशा। हाँ हाँ, लेकिन हमें देखो, हमें हर चीज़ उस दिन सिखा रही थी ना, पता नहीं मंथन क्लास में बता रही थी, हमें फीलिंग से नहीं जाना है, हमें ज्ञान से हर चीज़ समझना है ना। और ज्ञान कहता है मेरा पार्ट एक्यूरेट है, मेरा पार्ट बेस्ट है। हर ब्राह्मण का पार्ट इस सृष्टि रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ है ना। सबसे बड़ी बात है मैं बाबा के साथ पार्ट बजा रही हूँ ना, और मैं आत्मा सतयुग में राज्य करूँ। तो इस बात को समझ कर चलना है। कभी भी उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, नहीं, मेरे पास बाबा है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, है ना। आप सोचो, अगर आप सच में इस बात को अप्रिशिएट करो कि मेरे पास बाबा है, तो बाबा है तो सब कुछ है, ज्ञान है, शांति है ना, तृप्ति है, संतुष्टता है, सुख है, सब है, क्योंकि बाबा से सब कुछ मिलता है। लेकिन जब हम इसी बात का नशा नहीं रखते कि मेरे पास बाबा है, तो फिर हमारे अंदर कुछ नहीं, और फिर हम दूसरे को देख के जलते रहते, है ना। उसके पास वो है, मेरे पास वो होना चाहिए, उसके पास ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो अपने अंदर वो नशा चढ़ाओ कि मेरे पास बाबा है, पाना था सो पा लिया, उससे क्या होगा, ये जो अपने भाग्य के नशे में ये ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, है ना। वरना ईर्ष्या बड़ी सूक्ष्म होती है, कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर ईर्ष्या है, क्यों, सब कुछ आपको मिल रहा है ना। तो जब तक आपको आपके अलावा किसी दूसरे को मिला नहीं तो पता नहीं तो वो सीन आने तक लगता है कि हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, अभी तक मुझे मिलता रहा था इसीलिए मुझे ईर्ष्या नहीं है, अभी किसी और को मिला तो मुझे ईर्ष्या हो ना। तो ईर्ष्या क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। और क्रोध में क्या होता है, क्रोध में आप दूसरे को हार्म करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना। जब आपके अंदर आता है ना, उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो क्या आता है, ये नहीं कि मेरे पास हो उसके पास ना हो, उससे छीन ले, है ना। मुझे बहुत साल लगे इस बात को समझने में कि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपनी ग्रोथ में ना लगाकर दूसरे से छीनने में क्यों लगाता है। क्योंकि आज आप अगर दुनिया में देखेंगे, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य के पास जितनी भी ऊर्जा है वो अपनी ग्रोथ में लगाने के बजाय दूसरे के डिस्ट्रक्शन में लगाना। और अगर ये एक चीज़ हम चेंज कर सके ना दुनिया में, कि हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा अपनी ग्रोथ में लगाए, तो दुनिया में बहुत उन्नति हो जाएगी। और मुझे हमेशा ये प्रश्न उठता था कि ये इसको बुद्धि भी है, इसके पास समय भी है, ये बहुत सारी प्लॉटिंग प्लानिंग भी कर पा रहा है, ये सब कुछ स्ट्रेटजाइज कर पा रहा है, तो ये अपने लिए क्यों नहीं करता, उसको तंग करने के लिए क्यों कर रहा है। लेकिन ये होता है ईर्ष्या के कारण। और मुझे बहुत धीरे धीरे मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि इसका कारण ईर्ष्या होता है। और क्रोध में क्या होता है, आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरे को दे रहे हैं। जो ऊर्जा आप अपनी ग्रोथ में लगाते तो आपकी कई गुना उन्नति हो जाती है ना। और फिर बाबा
दूसरा कारण बताते क्या, क्यों, ऐसे नहीं वैसे, है ना, वो भी क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस, है ना, किसी भी बात में रेजिस्टेंस, है ना, ये ड्रामा की सीन में, संस्कारों में, है ना, मुझे ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, डायरेक्शंस लेने में जब रेजिस्टेंस आती है, जब अंदर से आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपको एंगर आता है ना। लेकिन अगर आप हाँ जी कर कर चले ड्रामा के साथ, आत्माओं के साथ, है ना, जो है सो है, इसके साथ ऐसे चलना है, ये क्यों है, ये ऐसा है वैसा है ना, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता नहीं, हाँ जी जो है अच्छा है ना, जो है इसके साथ हम चल सकते हैं, तो क्या होगा हमारे अंदर, और कमाल है ना क्या है क्यों है नहीं, कमाल है, तो क्या होगा फिर हमारे अंदर क्रोध अग्नि शांत होगी, है ना, और जब हम क्रोध में नहीं चलेंगे तो हमारी बहुत उन्नति होगी, है ना। और बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि जिसको क्रोध नहीं होता, आज आप देखना दुनिया में अगर आप किसी को कहेंगे ना हम योग कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज जा रहे हैं, तो पहला प्रश्न उनका होता है आपको गुस्सा नहीं आता, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट प्रूफ है निर्क्रोधी। तो बाबा हमें कहते हैं जब ऐसे बनेंगे ना तो हमारे द्वारा प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि क्रोध जो है वो प्रत्यक्ष हो जाता है। फिर आप कितना भी कहेंगे ना नहीं मैंने काम पर जीत पाई है, नहीं नहीं मैं तो देही अभिमानी रहता हूँ, वो सब किसी को नहीं पता। क्रोध दिखता है, क्रोध दिखता है, शांति भी दिखती, अगर आप क्रोध से मुक्त हैं वो भी दिखता है ना। और जो क्रोध से मुक्त है उसके द्वारा बहुत ईश्वरीय सेवा होती है। ठीक है, ओम शांति।